बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोवैत में कुछ रिहायशी मकानात की तामीर का सिलसिला जारी था। पाकिस्तान की एक तामीराती कंपनी को भी चंद सौ मकानात का ठेका दिया गया। वहाँ काम करने वाले पाकिस्तानी मुलाजमीन ने अपने रिहायशी कैंप में अपने लिए एक आर्जी मस्जिद बना ली और बाजमात नमाज का एहतमाम किया। 4-5 माह बाद रमज़ानुल मुबारक आ गया और वहाँ तरावी पढ़ाने की ज़रूरत महसूस हुई। वहाँ इन पाकिस्तानियों के साथ एक पाकिस्तानी हाफिज़ कुरान भी मौजूद था, मगर वहाँ कानून के मुताबिक तरावी पढ़ाने वाले हाफिज़ साहब हुकूमत से तलब किए जाते हैं। हुकूमत के भेजे हुए हाफिज़ साहब को किसी वजह से 3-4 रोज़ की ताख़ीर हो गई तो पाकिस्तानी हाफिज़ ने तरावी पढ़ाना शुरू कर दी। हुकूमत की तरफ से भेजा गया हाफिज़ भी वहाँ पहुँच गया और इत्तेफाक से ऐन इस वक्त पहुँचा जब हाफिज़ साहब तरावी पढ़ा रहे थे। तरावी ख़त्म हुई तो अरबी हाफिज़ ने कहा, पाकिस्तानी हाफिज़ को करीब बुलाया और कहा, यानी तुम्हें किसने ये इख्तियार दिया है कि तुम हमारी किताब कुरान से खेल खेलो? क्या तुम इसे एक ही रात में ख़त्म करना चाहते थे? पाकिस्तानी हाफिज़ साहब हैरान और परेशान होकर इधर उधर तकने लगे। एक पाकिस्तानी जो थोड़ी बहुत अरबी जानता था पास आया और इसने तर्जुमा करके पाकिस्तानी हाफिज़ को बताया कि अरबी हाफिज़ क्या पूछ रहा है। पाकिस्तानी हाफिज़ ने जवाब दिया, मैंने कौन सी गलती कर दी? अरबी हाफिज़ जवाब में बोला, क्या तुम लोग कुरान को इस तरह पढ़ते हो जैसे मोटरसाइकिल की फटफट फटफट? और मुझे ज़रा ये तो बताओ कि तुमको तो मेरी ज़बान समझ नहीं आ रही और तुमने कुरान कैसे याद कर लिया? बोलो, क्या तुमने कुरान में कुरान पढ़ने के असूल नहीं देखे कि कुरान कैसे पढ़ा जाता है? क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी कि हमने कुरान को वक्तन फ़वक्तन इसलिए उतारा कि तुम लोग मोहलत के साथ इसे लोगों को पढ़ कर सुनाओ और इसका मतलब उन्हें ज़हन नशीन कराओ? और फिर एक और आयत नहीं देखी तुमने और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो? फिर तुम कैसे इस तरह भागम भाग चले जा रहे हो? तुमने कुरान को मुक्तदियों के ज़हन नशीन तो कराया ही नहीं, तुम तो इसे एक ही रात में ख़त्म करने पर तुले नज़र आए। पाकिस्तानी हाफिज़ साहब ने टूटी फूटी अरबी में कहा कि कसम है या शेख, मैं कुछ नहीं समझा कि आप क्या कह रहे हो। अरबी हाफिज़ ने जवाब दिया कि जब तुम कुछ समझते ही नहीं तो फिर लोगों के आगे क्यों खड़े होते हो? तुम बहुत तेज़ रफ्तारी से कुरान पढ़ते हो। ये जो लोग तेरे पीछे खड़े हैं ये सुनते होंगे मगर समझ कुछ नहीं रहे होंगे। अरबी हाफिज़ ने कहा, अगर आइंदा तुमने कुरान पाक के साथ ये खेल खेला तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगा। ये तो सिर्फ़ एक वाक़या है, मगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान में घर घर की कहानी है। अहद रिसालत में जब कुरान पाक पढ़ा जाता था तो सुनने वालों की क्या कैफ़ियत होती थी। सूरतुल माइदा में अल्लाह पाक ने फ़रमाया, और जब ये लोग वो कुरान सुनते हैं जो हमने नाजिल की अपने पैगंबर पर, तो इनकी आँखों की तरफ देखो कि कैसे आंसू रवा दवा हैं, इसलिए कि उन्होंने हक़ बात पहचान ली है। और हमारे यहाँ जब कुरान पढ़ा जाता है तो सुनने वालों पर ग़नूदगी तारी हो रही होती है और दिल ही दिल में दुआ कर रहे होते हैं कि जल्दी जान छूटे तो घरों को पहुँचे, क्योंकि हम समझते ही नहीं कि क्या पढ़ा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है, मसलन अगर हम इसे किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो तुम देखते कि इसकी खिलाफ वर्जी के एहसास से इस पर लर्ज़ा तारी हो जाता और ज़िम्मेदारी के ख़्याल से वो रेज़ा रेज़ा हो जाता। इस किस्म की मिसालें इसलिए दी गई हैं कि लोग समझें, अक्ल और फ़िक्र से काम लें और सोचें कि कुरान किन किन अज़मतों का मालिक है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।